महंगाई के सताया बम के लिए बड़ी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल 7 रुपये 88 पैसे, मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। कीमतों में कमी का तलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए होगा। ज़ाते खजाने ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब तरमीम केस में बानी तहरीक इंसाफ अपनी गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार मंजर-ए-आम पर आएंगे। वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई के मुकदमे में खुद दलाइल देने की इस्तदा गुज़िश्ता समाअत पर मंजूर की गई थी। समाअत सुबह 11:30 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड नेप रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने जमानत 10 लाख के मचल को केवस मंजूर की। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। बानी पीटीआई की साफर केस और इद्दत केस में ताहल सजा मुअत्तल नहीं हुई। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना काहना में दर्ज 2 मुकदमात में बरी हो गए। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 17 मई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने जेल इंतजामिया की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम ने दरख्वास्त में सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक आगाह किया। कहा हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल बाउटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दीन का तमस्खुर उड़ाया जाए। इदारों की दखलंदाजी के सबूत हैं तो पेश करें। जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। किसी को दिल उठाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए। आज एक फैसला अदलिया की तरफ से आया, कौम परेशान है। ये वो फैसले हैं, मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को इन पर गौर और फिक्र करना चाहिए। जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट और अफवाज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। कोई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करे तो उसके असासे उसी वक्त चेक करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। फैसले आईन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरह फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो और फिर अदलिया को फैसलों को वापस लेना पड़े। हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा जमहूरियत में ये नहीं हो सकता, मुलाजिम ही हाकिम बन जाए। ये हुक्मरान बेख्तियार हैं, कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल गए, वो इंजॉय करते रहेंगे। पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं। दीगर जमातें भी धांधली के खिलाफ तहरीक का इरादा रखती हैं, जबकि हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके। बात जो है कल से इन्होंने की हुई है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से तकाजा करूंगा कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, लेकिन मैं कभी ऐसी शर्मनाक हरकत ना करता जो कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने की है। और जो कानून वजीर कानून अगरचे वो उसको मैंने उंगली पकड़ के कानून सिखाया, मेरे चेंबर की पैदावार है, लेकिन ऐसी बातें मैंने उसे कभी नहीं सिखाई थी जो कुछ वो कर रहा है। लतीफ खोसा ने अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और वजीर इत्तलात के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और वजीर इत्तलात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
ये तौहीन अदालत है। इन्हें किसने इख्तियार दिया कि वो अदालतों के बातों की तरदीद करें? नून लीग ने अदालतों पर चढ़ाई वतीरा बना लिया है। रहनुमा PTI नईम हैदर ने कहा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधूरा हिस्सा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकम्मल किया गया। सारी दुनिया जानती है कि किसने इस शख्स को सेनेटर बनवाया। ऑपोजिशन जानती है कि इसका पांव पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। अगर ऑपोजिशन 9 मई के माफी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अपोजिशन की तनख्वाह तब हलाल होगी जब पार्लियामान में सबूत मुस्बत किरदार अदा करें। मसाल का हल मुज़ाकरात में है। डायलॉग की बात का मतलब ये नहीं कि हम समझौता करने को तैयार हैं। बहादुर खान साहब जेल में तंग आ चुके। गंडापुर खान को खुश रखने के लिए हवाई फायरिंग करता है। हमारे गवर्नर के पीछे पड़ा हुआ है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी। 18 मई को होने वाला पोलिंग मुलतवी कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब आरू की तरफ से दोबारा गिनती के नताइज से मशरूत इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर ने खाने की दावत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के अपने घर KP हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद कर दिए। गवर्नर की NXC को भी बंद कर दिया गया। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि फैसला सूबाई काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया। NXC फिलहाल वज़रा और अरकान असम्बली संभाल करेंगे। KP हाउस में गवर्नर की NXC को बंद करना गैर आईनी है। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया। गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। चीन पाकिस्तान के दरमियान बीजिंग में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां दौर। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, जोग्राफियाई सरहदों की हिमायत की यकीन दहानी कराई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, चीनी हमनसब से CPEC समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। चीन की मेहमान नवाजी की शुक्रगुजार हूँ। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम मुनफरद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लेस है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीफ और जनरल स्टाफ और मुसल्लह फौज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहदा किया। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर पाक फौज और सियासतदानों को मुबारकबाद। मुकदमात का सामना करके थक गए घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत के रंग पिस्टन ख़राब हो गए, इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर रावलाकोट में निकले। कौन कौन सा सरकारी इदारा फरोख होगा? तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 25 सरकारी इदारों में PIA सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, रोजवेल होटल निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट विमेन बैंक, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, बलूकी पावर प्लांट, हवेली बहादुर पावर प्लांट, गुड्डू पावर प्लांट को भी निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। नंदीपुर पावर प्लांट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सखर और कबायली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। बिजली सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF की नई शराइत तस्लीम। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये बढ़ाने की यकीन दहानी। तलाक़ी कुम जुलाई 2024 से होगा। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक कम से कम औसत टैरिफ 29 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम कैटेगरीज का बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। कराची में सूरज आग बरसाता रहा।
लू के थपेड़े शहरी बिलबिला उठे। गर्मी का जोर आइंदा 10 रोज तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, अंदरून सिंध भी गर्मी का जोर है। दादू 39 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान खरान, कल्लात, मसूंग, ज़ियारत, पशीन और कोयटा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए। 8वीं रोज़ भी बदनस्मी के वाक़यात उरूज पर। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा भी आउट। इम्तहानी मराकज़ से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। के इलेक्ट्रिक का इम्तहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फ़हरिस्त मौसूल। महकमे तालीम से भी राब्ते में है। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम मुल्ज़िमान ने साफ़ी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी अशफाक अहमद सियाल को थर्मल बाईपास पर दौरान सफ़र रोकर गोलियां बरसाईं। अशफाक सियाल को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अशफाक अहमद के कत्ल का नोटिस IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कत्ल में मुलव्विस अफराद को कानून की गिरफ्त में जल्द लाने की हिदायत। कराची में डाकू राज बरकरार। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैती के दौरान फायरिंग। मुबैना डाकू हलाक, एक शहरी जख्मी। गुलशन हदीद में वाइट करोला गैंग ने निजी अस्पताल की गाड़ी को लूट लिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 लांडी जमानाबाद में डाकू ने 2 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीन ली। मोटरसाइकिलें छीनने की CCTV फुटेज सामने आ गई। एक और हवा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार। कराची के इलाके सईदाबाद में खातून पर तेजाब फेंक दिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुबैना तौर पर शौहर मुलव्विस हो सकता है। वाक़े के बाद से खातून का शौहर फरार। इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले। 24 घंटे में मज़ीद 82 अफराद शहीद। सहूनी फ़ौजियों की जबालिया नसीरात कैंपों पर बमबारी। तैयारों ने गज़ा शहर पर बारूद बरसा दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। यूरोपियन यूनियन ने भी रफ़ा में एक बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि इससे आम शहरियों की हलाकतों की तादाद में इजाफा होगा। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली हमले में अपने कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। सिल्वाकिया के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला। पेट में गोलियां लगने से शदीद जख्मी 68 साल के रॉबर्ट फैको 4 गोलियां लगीं, जिन्हें सर्जरी के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक फैको को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो होश में नहीं थे। फायरिंग का वाक़या इस वक्त पेश आया जब फैको अपने हामियों से मुलाकात कर रहे थे। जारवको से एक शख्स गिरफ्तार कर लिया। 3 मैचेस की T20 सीरीज़ के ख़िताम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन से लीड्स पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स एक रोज़ आराम के बाद जुमे के अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 22 मई को हेडले लीड्स में खेला जाएगा। इंग्लैंड से शाहीन 4 मैचेस की T20 सीरीज़ में 50 आजमाई करेंगे। और दुनिया पर ड्रैगन्स का राज। आलमी शोहरत याफ्ता गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन का फाइनल ट्रेलर जारी। वेब सीरीज की पहली किस्त 16 जून को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।